हेलो एनिमे लवर, स्वागत है आपका कोर्स एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है इट्स लाइक दैट। पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहे। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्ट में हम यूजी, मेगुमी और नोबारा को हम सिटी में घूमते हुए देखते हैं और वो लोग डिसाइड कर रहे थे कि आज के दिन हम क्या करें। तभी मेगुमी वापस जुजुत्सु हाई जाने की सोचता है, पर यूजी नोबारा को मनाता है कि प्लीज मेरे साथ एक मूवी देख लो जिसका नाम है ह्यूमन अर्थवॉर्म 4। पर तभी यूजी उसे उस मूवी का प्लॉट समझाता है और उसे ट्रेलर भी दिखाता है, पर नोबारा को तो उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था और वो लोग अपने अपने रास्ते हो लेते हैं। कि तभी हम देखते हैं कि एक टीनेज लड़की उस सड़क के दूसरी तरफ खड़ी थी और उन्हें काफी देर से देख रही थी। फिर सीन हमारा तोदो और मेमे की पिंग पोंग गेम की तरफ आता है, जो कि अपनी अपनी चॉइसेस जिन्हें प्रमोट करना है ग्रेड 1 से, उन स्टूडेंट का नाम दोनों बता चुके थे। और तोदो ये सोच के खुश हो रहा था कि वो यूजी को अब मेंटोर कर पाएगा, पर मेमे उसका ये ख्वाब तोड़ देती है जब वो ये बता देती है कि जो रिकमेंड करता है वो उस स्टूडेंट के साथ नहीं रह सकता, मतलब उसके साथ मिशंस पर नहीं जा सकता। और यहीं पर तोदो का दिल टूट जाता है। फिर जो लड़की उन्हें सड़क की दूसरी तरफ से देख रही थी वो हिम्मत करके नोबारा के पास जाती है और वो लोग आपस में बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं। और लड़की अपना नाम यूको ओजावा बताती है और बोलती है कि वो और यूजी एक ही मिडिल स्कूल में जाया करते थे और उस वक्त वो बहुत ज्यादा छोटी भी थी और मोटी भी थी, पर अब उसका अपीयरेंस पूरी तरह से बदल चुका है। और वो नोबारा को हिंट करती है कि वो यूजी से फिर से मिलना चाहती है इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, क्योंकि वो यूजी में इंटरेस्टेड है। नोबारा बोलती है तो ये वो वाला मैटर है, और यूको कंफर्म करती है कि हाँ ये वही वाला मैटर है, वन साइडेड। और ये सुन के नोबारा उसकी हेल्प करने को मान जाती है और वो मेगुमी को एक ड्राइवर की हेल्प से वापस सिटी में ले आने के लिए बोलती है। मेगुमी रेस्टोरेंट पर आता है, नोबारा उसे पूरी सिचुएशन समझाती है और वो भी समझ जाता है और बोलता है कि ये वो वाला मैटर है, और कंफर्म करता है कि यूजी अभी तक सिंगल है, मतलब उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। पर हाँ, उसे लंबी लड़कियां पसंद है। और ये सुन के यूको और नोबारा खुश होती हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यूको काफी लंबी हो चुकी थी। नोबारा फिर यूजी को बुलाती है, पर सब लोग उल्टा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि यूजी ने पहली बार में यूको को पहचान लिया था उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी। और यूको समझ जाती है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि यूजी स्कूल के टाइम से ही उसको वैसे ट्रीट नहीं करता था जैसे बाकी लोग करते थे, मतलब सिर्फ बाहरी अपीयरेंस से। और वो एम्बैरेस हो जाती है क्योंकि वो उल्टा ट्राई कर रही थी यूजी को इस ट्रांसफॉर्मेशन से इम्प्रेस करने की। हालांकि यूजी को तो इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और वो वहां से बिना यूजी का नंबर लिए चली जाती है। मेगुमी पूछता है कि नोबारा से कि क्या ये सही हुआ, पर नोबारा बोलती है कि उसने मुझसे नंबर एक्सचेंज कर लिया था, तो मैं उसे बाद में यूजी का नंबर दे दूंगी। यूजी फिर से नोबारा और मेगुमी के साथ हो लेता है और उन्हें प्रेशराइज करता है कि प्लीज मेरे साथ वो मूवी देखने के लिए चलो। कुछ देर बाद वो तीनों लोग उताहिमे से मिलते हैं, जो कि जुजुत्सु हाई में जो धोखेबाज यानी एक जासूस आ गया है, और उसे ढूंढने के लिए वो मिलते हैं। और उन्हें मेकामारू यानी उसकी चलाने वाले कोकिची पर शक था और वो लोग उसकी जगह पर जाते हैं जहां उसकी बॉडी है। पर उधर क्योतो जुजुत्सु हाई में मीवा मेकामारू को याद दिलाती है कि आज लास्ट डे है नोटबुक सबमिट करने का, और मेकामारू उसे नोटबुक की जगह बताकर ऑफ हो जाता है, क्योंकि वो यानी उसकी असली बॉडी कोकिची अब आराम करना चाह रहा था। कोकिची आराम नहीं, असल में उसे शक हो गया था कि उसकी जगह पर कोई आ रहा है, पर वो उताहिमे और बाकी के लोग नहीं निकलते, वो तो गेतो और माहितो होते हैं। और कोकिची यानी मेकामारू ही वो बंदा था जो कि उन्हें धोखा दे रहा था। अपनी बॉडी को वापस सही करने के बदले में वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा था। स्टार्टिंग में माहितो कोकिची को मारने चाह रहा था, पर गीतो उसे वार्न करता है कि जो डील हमारे बीच हुई है अगर हमने वो तोड़ दी तो हमें काफी परेशानी हो जाएगी, पर डील खत्म होते ही तुम जो चाहे वो कर सकते हो। फिर माहितो जल्दी से कोकिची की बॉडी को हील करता है, पर जैसे ही उसकी बॉडी हील होती है कोकिची और माहितो में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है और कोकिची बहुत से मेकामारू पपेट्स अपने आसपास बुला लेता है और माहितो की तरफ भेजता है। माहितो जल्दी से फाइट करके सारे मेकामारू को खत्म कर रहा था, पर देखता है कि इस बीच कोकिची वहां से गायब हो गया था और अचानक से वो पूरी जगह
टूटने लगती है। गेतो और माहितो बड़ी मुश्किल से बाहर सर्वाइव करके निकल आते हैं क्योंकि वो सारी जगह एक पानी के अंदर थी और वो बाहर आके उसी बड़ी झील के पास खड़े हो जाते हैं। और तभी हम कोकिची के सबसे बड़े इन्वेंशन को पानी से निकलते हुए देखते हैं जिसका नाम था मेकामारू मोड एब्सोल्यूट। और ये मेकामारू साइज में बहुत बड़ा था जिसे कोकिची अंदर बैठकर चला रहा था और जो भी कर्स एनर्जी उसने 17 सालों में रिजर्व करके अपनी बॉडी में रखी थी वो उसे माहितो को हराने में यूज करने वाला था। लेकिन उसे फिर भी डाउट था कि उसके जीतने के चांसेस बहुत कम है, तो वो गोजो को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि गोजो आके उसे बचा सके। और जो भी अभी तक हुआ था वो सारी चीजें वो रिकॉर्ड कर चुका था और कोकिची को भरोसा था कि शायद अभी चांसेस हैं उसके जीतने के। और वो अपनी पूरी 1 साल की कर्ज एनर्जी से एक अल्ट्रा कैनन शॉट चलाता है और यहीं पर यह एपिसोड एंड होता है। वेल सो गाइस, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज हमें लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए। और अब हम देखेंगे कि गोजो टाइम पर आ पाएगा या नहीं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, पर तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।